अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। इस वक्त जो गुजरांवाला शहर में मौजूद शेरांवाला बाग है, इसके मैं बाहर खड़ा हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेरांवाला बाग को शेरांवाला बाग क्यों कहा जाता है और इसकी समांतर सैर मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। इस वक्त मैं गुजरांवाला शेरांवाला बाग के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। आप लोग पीछे मेरे देख सकते हैं कि शेरांवाला बाग जो है वो लिखा भी हुआ है। तो आप लोगों को इसका ये मैं मेन गेट दिखा देता हूँ। ये है इसका मेन गेट। ये आप लोग देख सकते हैं, दूसरी तरफ रोड वगैरह चल रही है और उसके अलावा ये है इसका मेन गेट। तो इस दाखिल होते ही अंदर सबसे पहले जिस रास्ते से लोग दाखिल होते हैं ये वही रास्ता है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, इसके जो दोनों तरफ जो है वो छोटी छोटी पार्क्स हैं और साथ में चलने के लिए एक रास्ता है। और उसके अलावा इस तरफ जो है वो एक अखाड़ा है जहाँ पर पहलवान जो है वो कुश्ती करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप लोग सामने देख रहे होंगे कि सामने जो है वो एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग चल रही है। और आगे भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखा देता हूँ कि इस वक्त जो है मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ दोनों तरफ जो है पार्क है और साथ जिस जगह से हम लोग गुज़र रहे हैं ये गुज़रने के लिए रास्ता वगैरह बनाया गया है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसका तल्लुक़ जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर बादशाह आकर बैठा करते थे, बादशाह अपनी अदालत लगाया करते थे। बादशाह जो है उसका नाम भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका नाम है बादशाह राजा रणजीत सिंह। जो राजा रणजीत सिंह थे वो पहले हिंदुओं के, जो राजा रणजीत सिंह हैं वो पहले बादशाह थे जो कि गुजरांवाला शहर के अंदर पैदा हुए थे। गुजरांवाला वो शहर है जो कि दो ही ऐसी शख्सियात को पैदा कर सका है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर थी। एक राजा रणजीत सिंह और दूसरे नंबर पे है उनकी फ़ौज का एक गवर्नर था। तो उस बादशाह के सामने मैं आप लोग जो देख रहे हैं वो उसकी बानादरी है जहाँ पर वो जब अदालत लगाया करता था तो वहाँ पर आकर बैठा करता था। इसके सामने जो पार्क है वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पार्क है और यहाँ पर लोग बैठे भी हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है। तो ये सामने बानादरी है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। बानादरी के अंदर भी हम लोग जाएंगे। बानादरी वो जगह होती है जहाँ जिसके 12 दरवाज़े होते हैं। तो इसके भी 12 दरवाज़े हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके रास्ते के साथ हम चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है वो। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इससे बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा है। ये सामने से आप लोग देख सकते हैं, ये बानादरी का मेन दरवाज़ा है। तो मैं इस वक्त जो है इस बानादरी के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। तो साथ साथ मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ये बानादरी कैसी है। तो ये वो बानादरी है जो कि राजा रणजीत सिंह के फादर ने बनवाई थी। उसके जो अब्बू थे उन्होंने ये बानादरी बनवाई थी। तो इस वक्त जो है वो बानादरी के बिल्कुल अंदर दाखिल हो गया हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कि इसके मेन दरवाज़े से मैं दाखिल हुआ था और अंदर जा रहा हूँ अभी। और ये इसका एक और दरवाज़ा है, ये आप लोग देख रहे हैं दूसरा दरवाज़ा है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि आप लोगों ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये इसका सेंटर है। बिल्कुल इस सेंटर के ऊपर बैठकर अगर आप देखें तो चारों तरफ से इसके अंदर दरवाज़े लगाए गए हैं जहाँ से तमाम लोग जो है इस बानादरी के अंदर दाखिल होते हैं। ये बानादरी आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत। और उस वक्त की पेंटिंग भी बनी हुई है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स में, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि उस वक्त बनाई गई थी। मैं आपको इसकी तमाम डिटेल और तमाम चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद हूँ और चारों तरफ इसके दरवाज़े हैं। आप लोग बैक कैमरे से देख लें, ये इसके व्यू आप लोगों को मैं
बता दूँ, इंतहाई खूबसूरत जो है वो कारागरी है और बहुत ही ज़्यादा हसीन जो है ये बाना दरिया है। ये वही जगह है जहाँ पर बादशाह वक्त, एक ऐसा बादशाह जो कि अपने वक्त में मुसलमानों पर जुल्म करता रहा है, उसकी ये बाना दरी है। उसके फादर ने ये बाना दरी बनाई थी। तो नेक्स्ट कभी मैं आप लोगों को जो राजा रणजीत सिंह है जो कि गुजरांवाला में पैदा हुआ, उसके बारे में मज़ीद तफसीलात और उसकी हवेली जो कि गुजरांवाला के अंदर मौजूद है, वो हवेली की भी आप लोगों को सैर करवाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जल्द उसकी जो वीडियो है राजा रणजीत सिंह की हवेली की वो भी बना सकूं। तो जल्द मैं उसकी वीडियो बनाने वाला हूं और जल्द ही आप लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस बाना दरी को देखें और इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग जो है मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वो बाना दरी जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर और बादशाह वक्त की बाना दरी है। यहाँ मैं शेरांवाला बाग के अंदर आया था। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पीछे खुदाई की गई है। यह खुदाई करके ज़मीन के ऊपर शेरांवाला बाग लिखने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और इसके अंदर जो है अभी ये काम शुरू होने वाला है कि यहाँ पर पौधे वगैरह लगाकर पौधों से शेरांवाला बाग जो है वहाँ पर लिखा जाएगा। इस जगह ये जो देख रहे हैं यहाँ पर शेरांवाला बाग जो है वो लिखा जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो शेरांवाला बाग है वो किस तरह लिखा जा रहा है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि ये उन्होंने पूरी बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ शेरांवाला बाग लिखने की कोशिश की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी काम वगैरह जारी है और ये शेरांवाला बाग लिखने की कोशिश की जा रही है, जो कि बाकायदा जो है मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन जो है इसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो मुकम्मल हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस पार्क के अंदर, ये जो पार्क में आप लोगों को दिखाई थी उसी के अंदर ये शेरांवाला बाग लिखने की कोशिश की जा रही है और ये शेरांवाला बाग जो है वो लिखा गया है। तो शेरांवाला बाग के अंदर ही हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर जो है वो शेरांवाला बाग ही ज़मीन के ऊपर भी लिखा जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह
इन्होंने शेरावाला बाग जो है वो ज़मीन के ऊपर लिखा और उसके बाद इसके अंदर जो है पौधे वगैरह भी लगाए जाएंगे। तो इस वक्त मैं शेरावाला बाग के अंदर जो अखाड़ा है, जो कि जहाँ पर पहलवान जो है, गुजरांवाला के बारे में आप लोगों को पता होगा कि गुजरांवाला पहलवानों की वजह से मशहूर है। तो यहाँ पर जो अखाड़ा है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं। ये जो पहलवान है वो जो है प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं। तो